नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी शराब घोटाले में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई के सूत्रों से पता चलता है कि उनके खिलाफ भी अब सबूत और गवाह उनके पास हैं, क्योंकि काफी दिनों से मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम दिल्ली के थे वो उनकी गिरफ्त में है। ईडी सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और कई और इसमें आरोपी जो हैं वो लंबे समय से सीबीआई के गिरफ्त में हैं, जिन्होंने बाकायदा लिखित में सबूत दे दिए कि इस मामले में हमने सरकार के लोगों को, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, इनको पैसे दिए और वो भी 100 करोड़ रुपए। अब डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि ये पैसे तो मेरे पास आए नहीं, तो पैसे गए कहां? तो अगला नंबर इसीलिए है क्योंकि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनके खिलाफ गवाही दी है मनीष सिसोदिया जी के पीए सी अरविंद ने, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो नीति में परिवर्तन हुआ वो केजरीवाल जी की उपस्थिति में केजरीवाल जी के घर पे हुआ और मेरा इसमें दोष नहीं है, सीएम साहब ने इन्होंने आदेश दिए थे। अब उस मामले में पूछताछ हो रही है। अब ये माना जा रहा है कि जो गवाह सबूत सब कुछ सीबीआई के पास हैं। केजरीवाल जी के साथ 9 घंटे सीबीआई ने जो पूछताछ की है उसमें वो सबूत दिखाए हैं कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ ये हमारे पास सबूत है और लिखित में है। लोगों ने लिख के दे दिया है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए। अब दिए तो गए कहां? वो पैसा रिकवर चाहिए, तो सबूत हैं। तुम हां करो या ना करो, सबूत तो है। तो अगली बार संभावना है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ना कहते रहिए, वो कोर्ट में प्रस्तुत करते रहेंगे। जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी हैं वो बंद है, क्योंकि वो भी नहीं बता रहे पैसे कहां हैं। मनीष सिसोदिया हैं, वो नहीं बता रहे कि पैसे कहां हैं। तो भाई अगला नंबर इनका है। सूत्र कह रहे हैं कि इनको भी एजेंसी पकड़ लेगी, कोर्ट में कहेंगे कि देखिए हमारे पास ये रहे सबूत। अब ये पैसा बता नहीं रहे कहां रखा है, इनको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिश्वत का पैसा एजेंसियों के हवाले से सरकार के खजाने में जमा नहीं हो जाता तब तक केस क्लोज नहीं होता और जब तक कोर्ट में ट्रायल भी नहीं चलता। क्योंकि भाई जो अपराध होता है उसका सबूत, हथियार हो या कोई, वो तो रिकवर करना है एजेंसियों को। और इसलिए आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। अब नंबर इनका है, तो ये जैसे ही नंबर का पता लगता है और सीबीआई ने जो सबूत दिखाए इनको, सूत्र कह रहे हैं कि उसके कारण से ये अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह बौखला गए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने बाकायदा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि भाई ये जो है पूछताछ के बाद जो इनको सबूत दिखाए, अब इनको लग गया कि अब जेल में नंबर है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में पहले की तरह मोदी जी का बगैर नाम लिए एक कहानी सुनाई। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस कहानी में एक ट्विस्ट ये आया कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी सीधा सीधा मोदी पर प्रहार कर रहे थे, अडानी का नाम लेकर उनको महाभ्रष्ट, बड़ा भ्रष्ट और ये सब सिद्ध कर रहे थे। अब की बार नाम नहीं लिया, एक राजा था, उनका एक दोस्त था, ऐसे करके कहानी सुनाई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, दिमागदार है, दिमाग लगाते हैं कि पिछली बार उन्होंने मोदी का नाम लिया था, अडानी का नाम लिया था। हालांकि विधानसभा में बोला था उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, फिर भी हो ना हो कोई कानून में परिवर्तन कर दें कल को मोदी जी। उनका दिमाग बहुत चलता है ना, तो दिमाग चलाया इन्होंने। और ये है भी, मोदी जी नए नए कानून बना रहे हैं, पुराने कानून रद्द कर रहे हैं। और जो मेरे सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि जिस दिन से इन्होंने मोदी जी पर प्रहार किया है विधानसभा का सहारा लेकर, ऐसे राहुल गांधी ने भी संसद में बोला मोदी जी पर प्रहार। इन लोगों को यह पता लग गया, विपक्षी पार्टियों को, कि आप खुले में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि आरोप लगाओगे तो तुरंत जेल जाओगे, क्योंकि सिद्ध नहीं कर पाओगे घोटाला, सिद्ध नहीं कर पाओगे मोदी को भ्रष्ट। तो विधानसभा, लोकसभा का सहारा लो, वहां खड़े होकर बोलो, ताकि आप जेल ना जा सको। तो सूत्र ये कह रहे हैं, और इनको आशंका लगी होगी भाई केजरीवाल जी के पास बहुत दिमाग है, तो इन्होंने दिमाग लगाया कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कानून बदल दे और कानून ऐसा कर दे कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में भी यदि आप झूठा आरोप किसी पर लगाते हो तो वो भी मानहानि के दायरे में केस दर्ज हो सकता है। अब इन्होंने सोचा ये तो फंस सकता हूं यार, तो अब की बार नाम ना लूं, और कहानी सुना दी। लेकिन उस कहानी में सुनाते सुनाते जो इन्होंने आरोप लगाए,
एक राजा था, वो राजा बड़ा घमंडी था, बहुत भ्रष्ट था, वो भूखा था पैसे का। भाई राजा भूखा था पैसे का, अब नाम तो लिया नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मोदी जी के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बगैर नाम लिए मोदी जी को ही कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बात कही कि एक उनका दोस्त था, उसको करोड़ों का लोन दिला दिया, फिर उसने पोर्ट ले लिए, एयरपोर्ट ले लिए, फिर उसने बड़ी बड़ी कंपनियां पिस्टल रख के कान पे उसके नाम करा दी, ऐसा ऐसा करके कहानी सुनाई। और फिर कहानी के आधे भाग में उन्होंने कहा कि फिर एक ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री आया कि उसने आते ही बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, स्कूल बना दिए, अच्छे अच्छे अस्पताल बना दिए, लोग जनता बड़ी खुश थी। और उसका कहानी का एंड करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए देश की जनता ने तय किया कि उस भ्रष्टाचारी अहंकारी राजा को उखाड़ फेंकेंगे, और ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जो एक नया मुख्यमंत्री है, उसी को हम राजा बनाएंगे। फिर वो बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग जो है अब उस राजा को उखाड़ फेंकेंगे, और वो जो फ्री बिजली फ्री पानी देने वाला जो मुख्यमंत्री है, नाम नहीं लिया था उन्होंने अपना दिल्ली या किसका, उन्होंने बस कहा एक मुख्यमंत्री, तो भाई मुख्यमंत्री है, वो राजा बनाने देगी, जनता बना देगी उसको। तो इसका मतलब यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी तो यह है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोगों को समझाई है, कि इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ इस कहानी के बहाने से बगैर नाम लिए ये समझा दिया आम आदमी पार्टी के लोगों को और विपक्षी पार्टियों को भी। आम आदमी को नहीं, वो सुना रहे थे पूरी विपक्षी पार्टियों को कि इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा यदि कोई बन सकता है तो राहुल गांधी जी सपना देखना छोड़ दो, ममता बनर्जी जी ना छोड़ दो सपना। आप अगर शरद पवार जी सोच रहे हैं कि मैं होऊंगा पीएम फेस, तो ये सपना आपके लिए सपना ही रहेगा। अगर नीतीश कुमार जी आप सोच रहे हो कि आप आगे आ जाओगे, ये सपना रह जाएगा। कट्टर ईमानदार केवल एक है, पूरी दुनिया में एक है, वो है अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने कहानी के जरिए बगैर नाम लिए ये सिद्ध कर दिया कि अगला पीएम फेस विपक्ष का वो ही होंगे। महत्वाकांक्षा है, आगे आती है, कहानी के माध्यम से सुनाया है। और कहानी के माध्यम से हम देख रहे थे कि जनता ताली पीट रही थी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस कहानी का महत्व और कहानी में जो किरदार हैं वो कौन है। तो खैर बगैर नाम लिए था, इसलिए कोई दावा तो कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं की मजबूरी देखिए, वो केस नहीं कर सकते मानहानि का। मोदी जी की मजबूरी देखिए, वो केस नहीं कर सकते। ये है दिमाग कि विधानसभा में खड़े होकर, अब ये जो कहानी है, अब ऐसी कहानी आपको देश में कई सुनाई देंगी, क्योंकि इन्होंने दिमागदार है, लोगों को पॉइंट दे दिया। अब ये इसी तरह आप देखेंगे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये पूरे विपक्षी पार्टी के लोग अब ये सड़कों पे भी बोल सकते हैं। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये कहानी तो केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना सकते थे कि एक आदमी है, एक देश का राजा था, ऐसे करके सुना दो। मानहानि कौन करेगा भाई? मैं तो किसको कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है। हम बचपन से बहुत कहानियां सुनते आए, दादी की कहानियां, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो यहां भी केजरीवाल जी ने कहानी सुनाई, लेकिन उस कहानी के एंड में उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ गई है। लेकिन ये कहानी मोदी जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मोदी जी के लिए तो ये और अच्छा है, मोदी जी के को जितनी गालियां देते हो, जितना आप, क्योंकि देखिए किसी को आप कहानी नाम लेकर या बगैर नाम लेकर, अगर मान लीजिए कोई मुझे कहे कि पवन त्यागी बहुत भ्रष्ट आदमी है और इसका एक उद्योगपति दोस्त है और इसने उससे मिलकर अरबों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, तो भाई जहां मैं रहता हूं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरा बैंक का खाता भी जानते हैं किस बैंक में है। मेरे रिश्तेदार, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई तो ऐसा होगा जो आकर मेरे खाते की जानकारी दे देगा, ये देखिए फक्कड़ आदमी है भाई। और कोई आदमी मेरे घर को देखेगा, मेरे कपड़ों को देखेगा, मेरे पास गाड़ी कौन सी है वो देखेगा, और मेरे रिश्तेदार किस पोस्ट पे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। मैं ऑडी में घूम रहा हूँ, फरारी में जा रहा हूँ, हवाई जहाज़ों में घूम रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार खूब बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, ये दिखाई नहीं देगा क्या?
किसी के कहने से लोग मान लेंगे जो मेरे मिलने वाले हैं कि पवन त्यागी बहुत भ्रष्ट है और अरबपति हो गया, ये कैसे मान लेंगे? ऐसे ही ये जो देश के राजा की कहानी है, या यूं कहें मोदी जी के बारे में जो बेइज्जती की जा रही है उनकी, ये अनपढ़ हैं, डिग्री फर्जी है, पता नहीं कहां कहां से निकाल के ला रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका, डिग्री का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि पढ़े लिखे हैं, दिमागदार है, उनको लगता है कि अब उनको जेल जाने का नंबर आ चुका है। जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, अब इनका नंबर है। और हमें तो ये भी पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो इस पर भी चर्चा करने ही लगे हैं कि अब अगला सीएम किसको बनाएं। तो पता लग रहा है कि भाई जो है, लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, दिल्ली की भी जनता कह रही है कि देखिए ये जो है स्वाति मालीवाल को बनाएंगे। कोई कह रहा नाना आतिशी को बनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी को ही बनाएंगे, जैसे राबड़ी देवी को लालू जी ने बनाया था। तो अलग अलग तरह की चर्चा है। अब ये चर्चा क्यों चली? क्योंकि इनको लग गया जेल जाना पक्का। तो अब जेल जाना जब पक्का है तो क्या करें? लोग कहेंगे क्यों जेल में गए, तो लोग चर्चा करेंगे शराब के घोटाले में गए साहब, रिश्वत ली थी साहब 100 करोड़ की। तो इसके पहले एक बहाना बना दो और कहानी सुनाकर ये कह दो मैंने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था, मैंने मोदी को अनपढ़ कहा था, मैंने मोदी को भ्रष्ट कहा था, मुझे इसलिए जेल में डाला है। लोगों के दिमाग को ये वॉश करना चाहते हैं, माइंड वॉश करके ये डालना चाहते हैं कि ये जो लोग बंद हैं, आम आदमी पार्टी के 2-3 लोग जो बंद हैं, जो 2-4 और बंद होने वाले हैं, ये सब भ्रष्टाचार में बंद नहीं है, ये सब कट्टर ईमानदार हैं। ये बंद केवल इसलिए है कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ गंवार और उनको भ्रष्ट कहा था। तो लोग कहेंगे यार बेचारों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे मोदी जी को अगर भ्रष्ट कह दिया था, अनपढ़ कह दिया था, तो इनको क्यों गाली लग गई? क्या हो गया? एक IIT इनके तुलना में एक कोई BA MA प्लेन प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन का पढ़ा हुआ, वो तो कम ही पढ़ा लिखा है। तो मोदी जी कभी अपना किरबान तो ऐसे करते हमने देखे नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो कभी हमने ऐसे भी करते नहीं देखे कि मैं हूं बहुत पढ़ा लिखा, मुझसे पढ़ा लिखा देश में कोई नहीं। हमने तो नहीं देखा। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक हो गए, कभी हमने एड्स में नहीं देखे वो बच्चों के साथ कैसे बात करते थे, बड़ों के साथ कैसे बात करते थे। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को देख रहे हैं, हम राष्ट्रपति हैं देश की, तो कैसी शालीनता से बात करती हैं, सरलता से। हमने तो कभी अकड़ में नहीं देखा। तो भाई कुल मिलाकर चीज़ें हैं, अब ये चल रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़े लिखे वाली दिमाग लगाएगा ना, तो वो जेल जाने में भी दिमाग लगा रहे हैं कि जेल जाऊं तो जब लोग पूछें, पत्रकार पूछें कि जेल क्यों गए, तो बताना। जो पीछे इनकी विरासत संभालेंगे ना, उनके लिए है कि वो यही कहेंगे ईमानदार हम कट्टर हैं, हम तो जेल में इसलिए गए कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया। तो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, ढूंढने दीजिए। डिग्री पब्लिक डोमेन में है और डिग्री का मुद्दा नहीं है। मोदी जी बेशक 5वीं पास हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखों से कई गुना बेहतर करते आ रहे हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा राज्य जो अभी पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मिली तो इतना बड़े बड़े घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। बेशक अभी आरोप ही सही लगे तो हैं, लेकिन पूर्ण राज्य गुजरात जो बहुत डेवलप राज्य है, वहां के CM रहे और 14 साल CM रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके ऊपर विपक्षी पार्टियां कोई भी भ्रष्टाचार का एक केस सिद्ध नहीं कर पाई। कांग्रेस दुर्विरोधी जेल में डालने की कोशिश तो की, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाई। तो देश की जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता और देश की जनता सब जानती है। तो इसलिए इनके हर पैंतरे जनता समझ रही है और हंस रही है कि ये किसी और दूसरे पे बहाना डालकर जाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, हम समझ रहे हैं। अब कहानियों से आपियों को बहलाओ, अपने दिल को बहलाओ, जनता सब जानती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।